नमस्कार। जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह यादव आज एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी इनकी वीरता और साहस को देख करके। आज उसी बहादुर शेर के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया था अपने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उनका इतिहास अमर है, हम उनको याद कर रहे हैं, जिनका नाम है रेवाड़ी राजा राव तुलाराम। तुलाराम ने अंग्रेजों से 1 महीने तक लगातार युद्ध किया, संघर्ष किया और उनको पछाड़ दिया। लेकिन साथियों, आपको मालूम है कि अंग्रेज साम दाम दंड भेद अपनाते थे, राजनीति कूटनीति दोनों अपनाते थे और उनको ईमानदारी से युद्ध जीतने की आदत नहीं थी। जब वे ईमानदारी से युद्ध नहीं जीतते थे तो वे बेईमानी पे, छल पे आ जाते थे और छल पूर्वक युद्ध लड़ते थे। रेवाड़ी के राजा राव तुलाराम वह शख्सियत थे जिन्होंने आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था और अंग्रेजों के साथ एक ही युद्ध में राव तुलाराम की सेना ने लगभग 5000 सैनिक शहीद कर दिए थे। हरियाणा का रेवाड़ी जिला, जिसे अहिरवाल का लंदन कहा जाता है, क्योंकि ये यादव कुल से थे, यदकुल थे। यदकुल जहां भी नाम आता है तो लोग समझते हैं कि वह एक महान वीर योद्धा के बारे में ही बात कर रहा है या उनके बारे में ही बात होने वाला है, क्योंकि यादवों का इतिहास बहुत लंबा रहा है। हर क्षेत्र में यादव अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ईमानदारी और निष्ठा से दिए हैं। चाहे सेना की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, चाहे मैं द्वापर की बात करूं, यदुवंशी, यदकुल, शिरोमणि, मैं कृष्ण भैया का बात करूं या वीर लोरिक का बात करूं या राव राजा तुलाराम का बात करूं या योगेंद्र यादव का बात करूं, ऐसे तमाम वीर योद्धा जन्मे जो यादव कुल को ऊंचा करके चले गए। आज इतिहास है, हम पढ़ रहे हैं। तो साथियों, तुलाराम ने देश के लिए लड़ गए। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था, जिसको लेकर के हरियाणा के लोग 23 दिसंबर का दिन जो शहीद दिवस के रूप में मनाते आते हैं और मना रहे हैं। और हरियाणा के साथ रेवाड़ी के लोग अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं कि वह ऐसी धरती पर जन्म लिए जिस धरती से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले राव तुलाराम ने जन्म लिया था। रेवाड़ी का रामपुरा गांव राजा राव तुलाराम की सियासत हुआ करती थी और उनकी सियासत में पूरा दक्षिण हरियाणा आता था। राजा राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा में हुआ था और उनकी 2 बड़ी बहनें थी। यादव तुलाराम को तुला सिंह भी कहा जाता था। तुला राम की शिक्षा तब शुरू हुई जब वह 5 वर्ष के थे। साथ ही साथ उन्हें शस्त्र चलाने और घुड़सवारी की शिक्षा भी दी जा रही थी।
यादव तुलाराम जब 14 साल के थे तब उनके पिता राव पूर्ण सिंह की निमोनिया बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है और 14 दिनों के बाद ही तुलाराम राजा चुन लिए जाते हैं और अपने राज्य कनीना, बवाल, फर्रुखनगर, गुड़गांव, फरीदाबाद, होडल और फिरोजपुर, झिरका तक फैला हुआ राज्य का कारोबार संभालते हैं। यादव तुलाराम अंग्रेजों के शासन से काफी परेशान थे, नाराज थे, क्योंकि वे अत्याचार किया करते थे भारतीयों के ऊपर और उनके दिल में हमेशा एक ज्वाला की भट्टी, आक्रोश की भट्टी, एक क्रांति की भट्टी सुलगती रहती थी, जलती रहती थी। जब पहली बार 1857 में बंगाल से क्रांति की आग लगी तो हरियाणा तक फैल गई और दिल्ली से सटा हुआ अहिरवाल के क्षेत्र में यह विद्रोह और भयानक भड़क गया। अहिरवाल का नेतृत्व यादव तुलाराम और उनके चचेरे भाई गोपाल देव ने संभाल रखा था। बादशाह बहादुर शाह ने तुलाराम को निर्देश दिया था कि वह अहिरवाल का नेतृत्व करेंगे और दिल्ली के आसपास के इलाकों में विद्रोह की आग बराबर भड़कती रहनी चाहिए, सुलगती रहनी चाहिए। अंग्रेज अब यह समझ चुके थे कि राव तुलाराम पर काबू पाए बिना वे चैन से दिल्ली पर शासन नहीं कर सकते थे, इसलिए राव तुलाराम को तहस-नहस करने के लिए 2 अक्टूबर 1857 को ब्रिगेडियर जनरल सोबर्स एक भारी सेना और तोपखाने सहित लेकर के रेवाड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं और 5 अक्टूबर 1857 को पटौदी में उनकी मुलाकात हो जाती है, झड़प होती है। राव यादव तुलाराम की एक सैनिक टुकड़ी अंग्रेज राव तुलाराम के सैनिक को देख करके परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनकी सैनिक बहुत ही बहादुर और ट्रेंड की हुई सैनिक थी, हमेशा चौकन्ना रहती थी। यह विदेशी लश्कर 1 माह तक राव तुलाराम को घेरने की कोशिश करती रही, लेकिन यादव राव तुलाराम इतना कच्चे खिलाड़ी नहीं थे कि इस गोरे चमड़े वाले अंग्रेजों के हाथ में आ जाए, जो हमेशा छल और कपट से युद्ध लड़ना जानते थे, धोखा देना जानते थे, 420 प्रवृत्ति के थे। साथियों, दूसरी ओर अंग्रेज ने 10 नवंबर 1857 को एक बड़ी सेना जबरदस्त भारी तोपखाने के साथ कर्नल जेराल्ड की कमान में राव तुलाराम के खिलाफ रवाना कर दिया और 16 नवंबर 1857 को जैसे ही अंग्रेजी सेना नसीबपुर के मैदान के पास पहुंची, राव तुलाराम की सेना उन पर शेर की तरह टूट पड़ी और आक्रमण भयंकर होता है, भयंकर युद्ध होता है। अंग्रेजी सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए जाते हैं, उनके कमांडर जेराल्ड सहित अनेक अफसर मारे गए और बची हुई अंग्रेजी सेना भाग खड़ी होती है। तुलाराम की फौज बड़ी वीरता से लड़ी और दुश्मनों के छक्के छोड़ाती गई और नसीबपुर में हुए युद्ध में घायल राजा राव तुलाराम राजस्थान चले गए, जहां इलाज के बाद वह सहायता के लिए अफगानिस्तान चले जाते हैं और फिर कई शहरों होते हुए काबुल पहुंचते हैं और काबुल में फैली बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और आजाद कराने की तड़प लिए 23 सितंबर 1863 को काबुल में स्वर्ग सिधार जाते हैं। वहां उनका शाही सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाता है। साथियों, तो ऐसे थे हमारे यादव समाज के राव तुलाराम, जो हमेशा वीरता और साहस से लड़े और आज अपना इतिहास कायम करके चले गए और हम लोग याद कर रहे हैं, इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं। साथियों, हमें भी समाज में मौका मिले तो इसी प्रकार से ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें पढ़े, सुने, जाने और मेरा नाम ले। हमें समाज में ऐसा काम नहीं करना है कि लोग गलत दृष्टि या हमारा नाम आने पे मुझे गाली दें, कहें
कि बहुत गंदा आदमी था। हमें इस टाइप का काम नहीं करना है। समाज में एक अच्छा काम करके अपना पहचान बनाना है, क्योंकि यह अपना देश है, अपना भारत है, और इस देश में निवास करने वाले जितने भी भाई बहन हैं सब हमारे अपने भाई बहन हैं। इनके हित के लिए, इनके भलाई के लिए हमें हमेशा संघर्ष करने की जरूरत है और ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत है। साथियों, हमारी कहानी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक यह कहानी पहुंचे, लोग जाने समझें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।